कौन कौन करता है खाना खाकर किचन में आकर चीनी की फांकी मारने का काम? क्या है? चीनी चुराते हैं पकड़ लिया। और दो ये आ गए हस्बैंड जी शादी से। आइए, ये वाली मिठाइयाँ, एक बर्फ़ी, ये क्या गुलाब जामुन है काला वाला, ये 2 लड्डू और ये सब कुछ, और साथ में एक चीज़ और लाए हैं। ये शादी एक्चुअली है ना करौली में थी, फिरोज़ाबाद में रहते हैं लेकिन शादी करौली में थी, तो केला देवी के नाम गए होंगे दर्शन के लिए, तो वहाँ पे से ये लेकर के आए हैं जय माँ केला देवी करौली। इस पर लिखा है जय माँ केला देवी करौली। मतलब जिस भी तीर्थ पे जाओ ना, उस तीर्थ का ही बैग ले जाओ। मतलब कि जैसे केला देवी के जाओगे तो ये अलग बैग टांग के ले जाना, वृंदावन जाओगे तो मम्मी अभी श्री कृष्ण वाला लेकर के आई थी ना, वो टांग के चले जाना। ऐसे अब बालाजी का भी लेकर के आना पड़ेगा फिर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बालाजी का टांग के लेके जाएंगे, खाटू श्याम जी का भी लेके आएंगे, फिर खाटू श्याम जी का भी टांग के लेके जाएंगे। मतलब जिस भी मंदिर में जाएंगे उस मंदिर का बैग टांग कर जाएंगे चलो इसका कलेक्शन हो जाएगा अब, ठीक है ना, बढ़िया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। मैं यहाँ बताए क्यों रुकी, मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का ही टाइम है, खाना वाना मेरा ना बन गया है। और उसके बाद में मैं बताए क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक्चुअली हम लोग जाएंगे कल शादी में। तो फाइनली वैसे तो हर्षित का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं ना एंड टाइम पे ही जा रही हूँ और हर्षित को यहीं पर ही छोड़ करके जाऊँगी। तो जाएंगे और आएंगे, मतलब कि बस शादी अटेंड करेंगे और आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है इसलिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं शायद नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं बताया क्या कर रही थी, साड़ी सेलेक्ट की कौन सी पहनूँ। वैसे है ना, मैंने सोचा था कि मैं साड़ी ले आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, ये क्या काम आएंगी। तो फिर मैं इन्हीं साड़ियों में से कोई सी एक साड़ी पहन करके जाऊँगी। भोग वगैरह लग गया था और यहाँ पर मैंने बनाई है सेवइयाँ की खीर। एक्चुअली जब मैं बहुत दिन बाद है ना, मतलब 3-4 दिन बाद मैं उनको खाना खिलाती हूँ ना, तो मुझे उनके ऊपर थोड़ा सा प्यार आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं उनको अच्छे से खाना खिलाऊँ, भर पेट खिलाऊँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है पता नहीं उन्होंने कैसे खाया है। मतलब ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, सेवा जैसी कर देते हैं, मतलब दूध दे दिया, फल वल दे दिए, ऐसे ही करते हैं। प्रॉपर खाना तो मैं ही खिलाती हूँ। तो जब है ना मैं निपटती हूँ ना, फिर उसके बाद में मैं ना उनको अच्छे से भोग लगाती हूँ। कभी जैसे पूड़ी बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ गोभी आलू की, फिर ऐसे लगाती हूँ। कई बार जैसे सुबह मैंने आलू के पराठे बना दिए थे और सब्जी बना ली थी। उसके बाद में अभी मैंने यहाँ पर खीर बना ली है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर मैं उसके बाद में ना इनको भोग लगा करके आऊँगी। और अभी अभी जस्ट है ना मैं कमेंट पढ़ रही थी, कमेंट में था कि है ना मैं आपको बताऊं कि किस दिन कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार को रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे हमारा ग्रह का कलर होता है ना, उस कलर के हमें कपड़े पहनने चाहिए। रविवार को लाल है या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, शुभ होता है। फिर उसके बाद में आता है सोमवार। सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन सफ़ेद रंग के कपड़े हम शादीशुदा औरतें नहीं पहन सकती होती हैं। इसलिए क्या है कि सफ़ेद रंग से थोड़ा सा रिलेटेड कलर, जैसे गुलाबी हो गया लाइट वाला, ऐसे कलर आप पहन सकते हो। और सफ़ेद में भी अगर पहन रहे हैं तो जैसे लाल सफ़ेद पहन लिया, या सफ़ेद से जुड़ कर पहन लो कोई कपड़ा। फिर मंगलवार को आप है ना रेड कलर का कपड़ा पहनिए, लेकिन मंगलवार को रेड कलर का कपड़ा आप तभी पहनिएगा अगर आपको गुस्सा नहीं आता है या कम आता है। अगर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, तो फिर आप रेड कलर के कपड़े मत पहनिएगा। फिर आप है ना कोई दूसरे रंग के कपड़े पहन लीजिएगा जो रेड से रिलेट करते हो, लेकिन रेड कलर का जो चटक रंग होता है ना वो मत पहनिएगा। फिर आता है बुधवार, इसके अंदर आपको पहनना होता है हरा रंग, हरे रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। इसके बाद में आता है गुरुवार। गुरुवार को तो हम सभी जानते हैं कि पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और गुरुवार की एक विशेषता और है कि आप है ना गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन गुरुवार को हरे रंग के कपड़े और बुधवार को पीले रंग के कपड़े किसी हालत में नहीं पहनने चाहिए। फिर आता है शुक्रवार। शुक्रवार तो वैसे ही है ना उसका
ग्रह है, हमारी वैभवता का ग्रह है। इसमें आप वैसे तो कोई सा भी कलर पहनेंगे अच्छा होता है, बस नीला काला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी रेड कलर है, गुलाबी रंग है ना, ये वाले कलर ना माता रानी को, लक्ष्मी माता को पसंद है, तो आप ये वाले कलर पहन सकते हैं। इसके बाद में आता है शनिवार। शनिवार को हम सभी जानते हैं कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने जाते हैं, तो आप काले रंग के कपड़े पहनिए। तो इस तरीके से ये कपड़े पहने जाते हैं। और रही है ना खाना बनाने की, कि खाना किस तरह से बनाना चाहिए, तो देखिए रविवार को आप कुछ भी बनाइए, बस चने की दाल होती है ना, वो नहीं बनानी चाहिए, और चने भी नहीं खाने चाहिए। कहते हैं कि शाम के टाइम में, यानी सूरज डूबने के बाद में, है ना, चने नहीं खाने चाहिए। और रविवार वाला दिन भी सूर्य देव से रिलेट करता है, इसलिए उस दिन भी चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चने खाने से ऐसा कहा जाता है कि फिर इंसान को है ना लोहा चबाना पड़ता है। लोहा चबाने का तात्पर्य होता है कि मतलब कहते हैं ना कि लोहा चबा, मतलब एक मुहावरा होता है एक तरीके का, तो उस टाइप में है ना वो नहीं खाने चाहिए। संडे को चने नहीं खाने चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए। सोमवार वाले दिन आप कुछ भी खाइए, लेकिन और मंगलवार वाले दिन है ना, जैसे देसी घी से बने हुए कुछ भी चीज़ बना लीजिए आप, जैसे पुए बना सकते हैं, या फिर ना चूरमा बना लीजिए, भोग लगाइए हनुमान जी को। और सोमवार वाले दिन है ना आप सात्विक खाना बनाइए, जिसके अंदर प्याज लहसुन ना हो, ऐसा खाना बनाइए। फिर उसके बाद में आता है बुधवार। बुधवार को कुछ भी हरी चीज़ बनाओ तो अच्छी रहती है, जैसे हरी दाल बना ली कोई सी भी, या फिर ना मेथी के बथुए के पराठे बना लिए, ऐसे समथिंग आप कुछ भी बना सकते हो, हरे रंग का हो जिसके अंदर। बुधवार वाले दिन आप पीले रंग का कुछ भी बना सकते हैं, तो पीले रंग की जैसे आप दाल बना सकते हैं, कुछ भी है ना, हलवा बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि गुरुवार वाले दिन है ना, आप जब भी रोटी बनाते हैं ना गाय की, तो उसमें भी आप हल्दी मिला दीजिए। और उसको जब गाय को रोटी देते हैं ना, तो उसके अंदर आप है ना गुड़ रख करके और फिर रोटी खिलाइए, तो है ना बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम। और फिर ना शुक्रवार आता है, तो शुक्रवार को आप है ना कुछ भी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा खीर है या सफ़ेद चीज़ कुछ भी होती है वो बनाइए। और तिथियों का आप विशेष ध्यान रखिए, जैसे एकादशी है तो आप है ना मतलब है ना वो मत बनाइए, चावलों की खीर मत बनाइए। पूर्णिमा है तो खीर अवश्य बनाइए। तो अमावस्या है तो खीर बनाइए, लेकिन अमावस्या को सुबह के टाइम बनती है और पूर्णिमा को रात के टाइम में बनती है, ये दोनों डिफरेंस होता है दोनों में। और उसके बाद में ना मैं कहाँ तक पहुँच गई थी, गुरुवार शुक्रवार, हाँ शनिवार को काली दाल बना लीजिए, काली मसूर की दाल या काली उड़द की दाल, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप है ना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे पनीर वनीर बनाना है, तो ये आप है ना ऐसे फ्राइडे वाले दिन बना सकते हो, तो ऐसे कर लीजिए। मैं तो मतलब वैसे तो मेरा सब्जी आता है, तो उस सब्जी के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आती है सब्जी, फिर भी मैं देखती हूँ कि ये सब्जी बच सकती है, ख़राब नहीं होगी, तो फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि ना चलो इस सब्जी को मैं कल बना लूँगी, क्योंकि कल ये वाला वार है। ऐसे ऐसे करके मतलब मैं कर ही लेती हूँ, चाहे कुछ हो या ना हो, सुन रखा है। और जो सुन रखा है और जो कर सकते होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। जो सुन रखा है और सही भी लगता है लेकिन कर नहीं सकती हूँ, तो फिर उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेती हूँ, और कर लेना भी चाहिए। और जो जो चीज़ें नहीं कर सकते होते उनको छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर खीर बनी गई है, ठंडी हो रही है, और शादी की तैयारियाँ मेरी चल रही है। मैंने मतलब ये अब तो उठ करके गए हैं आज लेट, क्योंकि शादी से आए थे ना तो बड़े थक गए थे, इनको तबीयत सी ख़राब लग रही थी, तो ये थोड़ा लेट से ही गए हैं। मैंने यहाँ पे है ना साड़ी वगैरह अपनी निकाल ली है, यहाँ पर बस बैग लगाना बाकी है मुझे। तो है ना बैंगल्स वगैरह देख रही थी कि है ना मैचिंग के बैंगल्स वगैरह। और कल चलेंगे शादी में, थोड़ा सा एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि भैया और तो पहुँच भी गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा हटकर आएगा, मतलब इस घर से बाहर का कुछ मतलब एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को। डेली व्लॉग डाल रही हूँ, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके। हाँ बोर तो नहीं कर रही हूँ, ये ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे पता है ऐसा लगता है कि यार कोई है ना बस बोर ना होए देख करके, कोई आया है तो कुछ सीखे और कुछ अच्छा लगे, मोटिवेटेड हो, इंस्पायर हो और खुश होकर जाए, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं, बाकी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ।
दिख रही, ये हमारे क्रिशु की प्लेट्स हैं। अभी लेटेस्ट ये वाली प्लेट है, मुझे बड़ी पसंद है। चलो खिला करके आते हैं। अरे इसको ढका नहीं मैंने, आऊँ पता चले कि मच्छर वच्छर ने भोग लगा दिया। चलो भोग लगाएंगे, लाइट ऑन। यहाँ पर बैठे हमारे क्रिशु, ये रहे, इस छड्डी में बैठा हूँ मैं। ऐसे सर्दी में ऐसे बिठा के रखते, शॉल वॉल उड़ा करके। ऐसे लगता है छोटे से। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ना ये वाली चौकी मैंने वैसे तो यहाँ पे ना इनका सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए बनवाई थी, लेकिन मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा है कि मैं यहाँ पर ना कुशन्स वगैरह लगा करके और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैंकेट है वो बिछा करके, उसके ऊपर बेडशीट बिछा करके अच्छे से, और यहाँ पर ना इनके लिए ना सोने का अच्छे से इंतज़ाम कर दूँ, बैठने का। यहाँ पे छोटे से में बैठे रहते, वैसे तो इनको कोई मुझे लगता नहीं है दिक्कत होती होगी, क्योंकि जो मतलब जितने हैं ना ये उससे बड़ा ही है ये, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये फैल फूल के है ना इसमें यहाँ पर रहेंगे। पता नहीं मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं ऐसे करूँ, फिर मैंने सोचा कि फिर मैं ये सामान कहाँ रखूँगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसे सेटअप करना चाहिए क्या हमारे क्रिशु के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्रिशु को किसी भी तरह की कोई भी कमी मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए। क्रिशु चलो खीर खाएं, खीर खानी है। चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ, खीर खिला देती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लगाऊंगी ब्लीच फेस पर। फेस पे जितने भी बाल वगैरह है ना, ये हाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर मैं ब्लीच लगा रही हूँ, ब्लीच कर ले रही हूँ। जब तक हर्षित जाएगा स्कूल से तब तक। फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन को चार्जिंग में लगा देती हूँ। शाम हो गई दोस्तों, एक्चुअली थ्रेडिंग बनवाने चली गई थी और अभी मैंने करी है आरती, कथा सब मैंने कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। जब ये गए थे शादी में गए हुए थे, तो फिर अब बोल रहे कि मैं यही वाले कपड़े पहनूंगा, तो अब मुझे ये कपड़े धोने पड़ेंगे रात में बैठ कर के। आई नो रात में कपड़े नहीं धोते हैं, लेकिन क्या ही करें। और ना ये तो मुझे बीमार करके ही दम लेंगे। वैसे मुझे ठंड ज़्यादा लगती है और ऊपर से इनको अभी यही कपड़े पहनने हैं। मैं बोल रही दूसरे पहन लो, नहीं यही पहनेंगे। तो इन कपड़ों को मैं ज़रा धो कर के ले आती हूँ और फिर आप लोगों से वापस से मिलती हूँ। अपडेट दे रही हूँ मैं, बस अपडेट देती जा रही हूँ कि ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। अभी मैं बताया क्या कर रही हूँ, ब्लाउज की फिटिंग चेक कर रही हूँ रात में बैठ कर के, और ब्लाउज के ना हुक ढीले पड़े हुए हैं, इन्हें सही कर रही हूँ। अरे कहाँ गई सुई, और सुई का और लगी, नाटक है। और क्योंकि मशीन तो चल नहीं रही है, इसलिए मैंने फिर हाथ से ही ना इसको करा इसकी फिटिंग। और अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ ये हुक, सारे नहीं जो ढीले हैं बस वही, उनको ही, सबको नहीं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर एक औरत है ना कहीं जाती है ना, एक दिन के लिए भी जाती है ना, उसको इतने काम हो जाते हैं कि अरे मैं ये भी कर जाऊँ, मैं वो भी कर जाऊँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह क्रिशु के लिए ना खीर जो बनाई थी ना, उसके अंदर से मैंने खीर सुबह ही निकाल के रख दी थी। पूड़ी बनाई मैंने हर्षित से पूछा तू पराठे ठंडे खा लेगा कि पूड़ी खा लेगा, तो उसने बोला कि मैं पूड़ी खा लूँगा, तो मैंने पूड़ी बनाई है ना। तो मैं क्योंकि सुबह सुबह लंच बॉक्स में तो है ना लेकर चला जाएगा, फिर उसके बाद में तो यह है कि फिर ना नीचे से लेकर के खा लेगा, लेकिन सुबह सुबह तो उठ करके कौन ही बनाएगा। तो इसलिए मैं इसका लंच बॉक्स तो रेडी करके ही जा रही हूँ। और बाकी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी सेक दी, अगर बाई चांस ये नीचे जा करके नहीं भी खाएगा तो ऊपर ही खा लेगा।
और फिर 8 तारीख को तो फिर ना ये स्कूल में वैसे कैंटीन है तो वहाँ से है ना खा लेगा 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को हम दोपहर तक आएंगे तो फिर उसके अगले दिन भी इसका एग्ज़ाम ही है ना, तो कंटिन्यू एग्ज़ाम है और इसी वीक में एग्ज़ाम भी सारे की सारे। मैं बोल रही थी इससे पहले वाले वीक में हो जाते या अगले वाले वीक में हो जाते, तब भी हमारे यहाँ थोड़ा सा है ना हमको थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाती, लेकिन चलो अब जो भी है तो जो भी मिलता है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। वैसे मैं एंजॉय नहीं कर रही, मैं उससे ज़्यादा है ना बड़ी हैक्टिक, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये भी करना है वो भी करना है। अभी तो पैकिंग भी नहीं हुई है इस समय तक, तो आपको पता है अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई है। सारे कपड़े निकाल के रख दिए क्योंकि इनके कपड़े अभी मैंने धोए हैं तो इनके तो मुझे प्रेस भी करने पड़ेंगे, तो कहाँ से पैकिंग होगी। और यहाँ पर आया है दूध, तो दूध भी गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर फ़ोन चार्ज नहीं था तो यहाँ पे फ़ोन को चार्जिंग में लगा करके मैंने बोला दूध गर्म करते करते मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, ताकि मैं आपको वीडियो जो है वो टाइम से दे सकूँ। पूड़िया से एक दिया हर्षित के लिए और कृषि के लिए खीर निकाल के रख दिए, सुबह हर्षित भोग लगा देगा। और 8 तारीख को तो फिर हम लोग आ ही जाएंगे, तो फिर 8 तारीख को फिर मैं आकर के देख लूँगी। और हर्षित को बाकी मैं फ़ोन पे समझाती रहूँगी, फ़ोन में अपना लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो वैसे भी फ़ोन से ही पढ़ाई करता है। मैथ का एग्ज़ाम रहेगा ना 7 को, तो मतलब 8 तारीख को, तो फिर ना वो आकर के पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो वो उसको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है कि क्योंकि अब मैं उसकी बड़ी क्लासेस हो गई है ना, तो मैं इतना नहीं पढ़ा पाती क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और ये इंग्लिश मीडियम से, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो और कुछ मतलब पूछता है तो फिर मैं बता भी देती हूँ थोड़ा बहुत सर्च वर्च करके। और लेकिन ये डर ये लग रहा है कि ना रह तो ये आराम से लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे ये दिक्कत है कि सुबह उठाएगा कौन, उठाने में दिक्कत है इसको, क्योंकि इसको मेरे को 10 बार आवाज़ दे दे के जगाना पड़ता है। और जब ये एग्ज़ाम होते हैं ना तो ये पढ़ता तो रहता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कई बार इसको नींद भी आ जाती है तो उसको जगाना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें। और थ्रेडिंग बना करके फेस है ना कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो थ्रेडिंग से, खाली थ्रेडिंग से कितना अच्छा लग रहा है फेस, ग्लो ग्लो लग रहा है। वैसे मैंने ब्लीच भी करी थी, तो दिख रहे हैं बाल, नहीं दिख रहे ना। और बाकी तो वहाँ जा कर के पता चलेगा जब तैयार होंगे। यहाँ तो मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, जैसी होती हूँ वैसी ही आ जाती हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ और है ना वीडियो को एंड कर देती हूँ। ज़्यादा लंबा करने से क्या ही मतलब है, क्योंकि पता नहीं पैकिंग तो मैं कब तक करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं तो आज मेरा जागरण ही होने वाला है, तो फिर मेरा ये है कि वीडियो एडिट हो जाएगी तो ये है कि अपलोडिंग पे लगा दूँगी टाइम से, तो आप तक टाइम से पहुँच जाएगी। बाकी का तो जो भी होगा वो मैं कल के वीडियो में डाल दूँगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा सा अलग हट कर आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलने का मतलब मेरे रिश्ते में ना मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए। कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, एक चीज़ का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जब आप लोग कहीं जाते हो तो आपको भी ऐसी टेंशन होती है कि घर की, अरे मैं ये भी कर जाऊँ, अरे मैं वो भी कर जाऊँ। जाते जाते भी पता है मैं जाऊँगी ना तब तक मैं लगी रहूँगी। तो जब तक निकल नहीं जाऊँगी ना तब तक मेरा लगा ही रहेगा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है क्या, क्योंकि ट्रिप पता नहीं एंजॉय करूँगी या नहीं करूँगी। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।